यह वही जनता है जिसने नेताजी को धरती पुत्र बनाने में सहयोग किया। 60% से ऊपर वोट मत पड़ते हैं, कह रहे 60% से ऊपर वोट नहीं पड़ रहे। कभी गुंडई मत करना, अपना जहां पर भी हो प्यार मोहब्बत से वोट मांगना। कभी गुंडों की क्या सिफारिश की है? जब चुनाव होता है तब बताइए प्रजातंत्र में इससे बड़ा पर्व कौन होता है? सीधा सीधा प्रजातंत्र पर हमला है। तानाशाही से वोट नहीं मिलता है और मेरे कार्यकर्ताओं ने कभी जोर जबरदस्ती नहीं की है। कोई भी झगड़ा करे आप बचाने भी मत जाना, आप बचाने भी नहीं जाना। अगर पुलिस बुलाए तो जाना नहीं, पुलिस की पकड़ में भी मत आना। अपने कार्यकर्ताओं से कहना, पुलिस की पकड़ में भी मत आना। आपने करहल में कहा था नेताजी जैसा आज राजनीति में कोई भी नहीं है। नेताजी से यहाँ की जनता पूरे इटावा मैनपुरी के कहती थी बड़े मंत्री, और हमसे कहते थे छोटे मंत्री। जिसका जलवा कायम है, जिसने कभी न झुकना सीखा, यहाँ की जनता पूरे उत्तर प्रदेश की जनता और पूरे हिंदुस्तान की जनता छोटे नेताजी के नाम से पुकारे। मैं ये कहना चाहता हूँ ऐसा सिद्ध होता कभी, ऐसा सिद्ध कभी नहीं। ये तो जेलालाई भी नहीं है, ये सीधा सीधा अवसरवादी है, महत्वाकांक्षी है। और 5 तारीख के बाद जैसे रिजल्ट आएगा 8 तारीख को इनकी पोल भी खुल जाएगी, इनकी पोल भी खुल जाएगी। जिता देना है, इतना वोट डालना है, इतना वोट लाइन लगा करके। अगर कोई गाली भी दे बस पुलिस की पकड़ में मत आना। और यहाँ पर हम और अखिलेश एक हो गए। किसानों के लिए खाद नहीं मिल रही, बिजली नहीं मिल रही, कितना परेशान है किसान। नहरों में अभी पानी नहीं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। बताओ किसी का विश्वास है? उनकी क्या हुई? तो फिर भाभी की शान बढ़ाओगे? तो भाभी की अगर शान बढ़ाना है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सासा और बसेरा क्षेत्र की जनता जिसने हर बार समाजवादियों का सम्मान बचाने का काम किया है, हर बार सम्मान बचाने का काम किया है, यह वही जनता है जिसने नेताजी को धरती पुत्र बनाने में सहयोग किया। मैनपुरी ने का भी बहुत इसमें सहयोग है। फिर पूरे उत्तर प्रदेश की जनता का बहुत बड़ा सहयोग है नेताजी को धरती पुत्र बनाने का। और इससे ज्यादा भी महत्वपूर्ण, अब ये चुनाव प्रतिष्ठा वाला चुनाव है। बताइए, प्रतिष्ठा लगी हुई है हम लोगों की और समाजवादियों की प्रतिष्ठा लगी हुई है। और ये चुनाव कैसे हो रहा है, किससे होगा? सावधान रहना और डरना भी नहीं। हम जानते हैं कि कई बार ऐसे मौके आए, आप लोग डरे नहीं। अब तो सीधा सीधा ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार से है और जिला प्रशासन और जिला पुलिस के अधिकारियों के चुनाव है, जनता से नहीं। और जनता से ये वोट भी नहीं मांग रहे, अंदर अंदर जनता से वोट नहीं मांग रहे। इन्हीं लोगों से कह रहे हैं सरकार के लोग 60% से ऊपर वोट मत पड़ रहे हैं। यही कह रहे 60% से ऊपर वोट नहीं पड़ रहे।
हम जानते हैं कि जसवंत नगर से लेकर के ताजा से लेकर के सैपई और बसरियर की जनता ने कभी गुंडागर्दी नहीं की है, कभी गुंडागर्दी नहीं की। और मेरा भी आदेश है, कभी नेताजी का भी आदेश रहता था, हमारा भी आदेश है, कभी गुंडाई मत करना। अपना जहां पर भी हो प्यार मोहब्बत से वोट मांगना। हम जानना चाहते हैं जिला प्रशासन से, मैं जानना चाहते हैं यहाँ के पुलिस प्रशासन से, कभी हम लोगों ने कभी गुंडों की क्या सिफारिश की है? कौन को नहीं कर रहा है समाज? लोकतंत्र, पवित्र लोकतंत्र, जब चुनाव होता है तब बताइए प्रजातंत्र में इससे बड़ा पर्व कौन होता है? पवित्र पर्व तभी होता है। पूरी की पूरी जनता इस चुनाव में भाग लेती है। पवित्र लोकतंत्र पर किस तरीके से हमला किया जा रहा है? सरकार के आदेश पर बताइए, हो रहा है 107 सत्र 154 बंद, और समाजवादी पार्टी और हमारे कार्यकर्ताओं पर मैं प्रेस मीडिया के लोगों को भी बताना चाहता हूं, सीधा प्रजातंत्र पर हमला है। तानाशाही से कहीं वोट नहीं मिलता है। मैं यहाँ की जनता को सचेत करना चाहता हूं, तानाशाही से वोट नहीं मिलता है, वोट मिलता है काम करने से। वोट हमेशा काम करने से मिलता है। मैंने कभी भी और मेरे कार्यकर्ताओं ने कभी जोर जबरदस्ती नहीं की है, और मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं से कहता हूं, हम अपने सभी जनता से कहता हूं, कभी जोर जबरदस्ती कहीं नहीं करना। अपना आधार कार्ड रखना, अपना आधार कार्ड रखना, आईडी रखना, और लाइन लगा करके, और कोई भी गाली दे, कोई भी झगड़ा करे, आप बचाने भी मत जाना, आप बचाने भी नहीं जाना। अगर बचाने गए मिलके झगड़ा कराएंगे, उनका कुछ नहीं होगा, आपके खिलाफ रिपोर्ट लिखी जाएगी आपके। और फिर कहेंगे कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने गुंडाई की है। आप बंद हो जाए, बंद हो जाए। इसलिए सावधान रहना। अगर पुलिस बुलाए तो जाना नहीं, पुलिस की पकड़ में भी मत आना। अपने कार्यकर्ताओं से कहना, पुलिस की पकड़ में भी मत आना। और इसलिए हमारे जो प्रत्याशी है डिम्पल यादव, हमारे परिवार की बहू है, और पूरे समाजवादियों की हमारी बहू है, और इस चुनाव में मैदान में है। और इतनी बड़ी जीत दिला देना, दूर दूर तक विपत्तियों का पता न चले। और इसलिए मैं अखिलेश से भी कहना चाहता हूं, मैं आपका अप्रैल का भाषण सुन रहा था, आपने कहा था, आपने करहल में कहा था, नेताजी जैसा आज राजनीति में कोई भी नहीं है। तो मैं आज की जनता से के सामने कहता हूं, नेताजी से यहाँ की जनता पूरे इटावा मैनपुरी के कहती थी बड़े मंत्री, और हमसे कहते थे छोटे मंत्री।
ये बात कहते यहाँ की जनता को नेताजी से बहुत प्रेम था। बोलो प्रेम था। आपको भी बहुत, आपने यहीं तक नहीं धरती को आप सब लोगों ने नेताजी को बनाया। और यहीं तक नहीं, कुछ नारे याद हैं जिसका जलवा कायम है, जिसने कभी न झुकना सीखा। तो नहीं आदर्शों पर तो हमें चलना है। नेताजी के आदर्शों पर मैंने कहा हमें चलना है। तो हम अगले से यही कहेंगे, नेताजी से तो नेताजी कहते ही थे, हम चाहते हैं अखिलेश यादव तुमसे छोटे नेताजी, यहाँ की जनता, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता और पूरे हिंदुस्तान की जनता छोटे नेताजी के नाम से पुकारे। मैं ये कहना चाहता हूँ। मुलायम सिंह यादव अमर रहे, अमर रहे। और मैं आप लोग यहाँ देख रहे होंगे, कुछ लोग चल रहे होंगे, विद्यार्थी भी बन गए और शिष्य भी हमारा बताते हैं। हमने शिष्य तो नहीं हो, शिष्य कभी छिपके नहीं कहीं जाता है, छिपके कभी नहीं जाता है, गुरु की आज्ञा लेकर के जाता है, कभी नहीं जाता। जिस आदमी को जहां क्लर्क था, क्लर्क की नौकरी भी हमारे द्वारा दी गई थी और क्लर्क की नौकरी छुड़ा करके 2 बार एमपी जसवंतगढ़ से तो हमने अकेले ही जिता दिया था। बहुत वोटों, किसी की भी जरूरत नहीं थी, तब भी थोड़ा थोड़ा सब जगह से मिला था। याद करें वो याद करें। और यहीं तक नहीं, माननीय राम सिंह शाह की टिकट काट करके राम सिंह शाह की टिकट मैंने करवाई और जो यहाँ का प्रत्याशी है उसको मैंने दिलवाया था। और मेरी वजह से, जसवंतनगर की वजह से इटावा जनपद से 2 बार एमपी बनाया था। बताओ, सब लोग जानते हैं। अच्छा, इटावा से टिकट भी दिलवाया, इटावा से टिकट एमएलए भी बनाया। अब बताओ, चुपचाप चला जाए तो बताओ, ये ऐसा सिर्फ होता है कभी? ऐसा सिर्फ कभी नहीं। ये तो जेला लाई भी नहीं, ये सीधा सीधा अफसरवादी है, महत्वाकांक्षी है। बताओ, गुरु को धोखा देके चला गया तो बताओ, ये तो जेल लाई नहीं। क्या है बताइए। फिर तो ये देखिए, राम सिंह शाह ने इसकी मदद की थी। राम सिंह के साथ और सर्विस ये जो चुनाव लड़ा था से 36-60, बताइए इसका विरोध किया था कि नहीं किया था? इस 36-60 राम सिंह का बेटा है, इसका विरोध किया कि नहीं किया? तो बताओ, जो अपनी बिरादरी का नहीं हुआ, अपने समाज का नहीं हुआ, तो बताओ किसका होगा? किसी का होगा? और थोड़ी बहुत इधर उधर कुछ व्यापार करने वाले, राजनीति में व्यापार करने वाले इधर उधर टहल रहे हैं, 2-3 ही है, ज्यादा नहीं। उनकी भी परवाह मत करना, कोई पूछेगा भी नहीं है। इन लोगों को तो कोई पूछेगा भी नहीं, उनकी परवाह भी मत करना, उनकी परवाह भी मत करना। अच्छे लोग नहीं, धोखा देने वाले लोग अच्छे नहीं होते हैं, इनका अस्तित्व रहता नहीं। और ये जनता उनका अस्तित्व भी महत्वहीन हो जाएंगे। तो इसलिए इनकी चिंता मत करना, कोई पूछेगा नहीं। 3 ही महीना और 5 ही तारीख के बाद जैसे रिजल्ट आएगा, 8 तारीख को इनकी पोल भी खुल जाएगी, इनकी पोल भी खुल जाएगी। ये तो हमारे पीछे लगे रहते थे, जैसे जो समझने लगे वो ये है ना, बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता जा रहा था, वही हाल है इनका, वही हाल है।
तो परवाह मत करना, डिम्पल यादव को इतने वोटों से जिताना भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो जाए। हम पूछना चाहते हैं साठा, बसलिया, सैपाई, जसमान नगर हमें कितने से जिताया? कभी कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के वो लोग कह रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे टक्कर है, और हम जीते कितने से? 91-92 के बीच में जीते हैं, 91-92 हजार से। और हम चाहते हैं कि आपकी बात हमें सभी बिरादरियों का वोट मिल रहा है, हमें सभी बिरादरियों का वोट मिल रहा है। बताइए मिल रहा है? क्या कह रहे हैं? तो इसलिए 1 लाख से ऊपर हर हालत में मुझे जिता देना है, इतना वोट डालना है, इतना वोट लाइन लगा करके। अगर कोई गाली भी दे बस पुलिस की पकड़ में मत आना, कोई गाली भी दे वो सब गाली को बर्दाश्त कर लेना। कोई अगर पीछे भी लाठी भी चलाए तो कुछ मत कहना, हाथ जोड़ लेना, केवल वोट डालना, जिता देना। और फिर हम लोग जीतने के बाद, ये चुनाव जीतने के बाद हम लोग अब निकलेंगे, और निकले तक के 2024 में आप लोग जानते हो दक्षिण भारत इनका भारतीय जनता पार्टी का सफाया है, बंगाल में सफाया है, और केसी त्यागी की पार्टी नीतीश कुमार तेजस्वी मिल गए तो वहां भी सफाया होगा। और यहां पर हम और अखिलेश एक हो गए। आप ही लोग तो कहते थे, आप ही लोग तो कहते थे एक हो जाए, एक हो जाए। बस हमें काम चाहिए, हमें काम चाहिए, और हम सब लोग मिलकर के, अखिलेश मिलकर के, सब लोगों को, जितने भी वर्कर हैं समाज के सभी लोगों को जोड़ करके, उत्तर प्रदेश के सभी समाज को जोड़ करके, जबकि इन्होंने किसान, गरीब, मेहनत मजदूर, यहाँ तक कि महिलाओं के लिए भी कुछ नहीं किया। मैं जानना चाहता हूँ इटावा हो, मैनपुरी हो, कन्नौज हो, फिरोजाबाद हो, औरैया हो, मैं जानना चाहता हूँ 8 साल इनको सरकार बनाए हो, 6 साल बनाए सरकार हो गए। मैं जानना चाहता हूँ उन्होंने कितना विकास का काम किया, कितना विकास। गरीबों के लिए, किसानों के लिए खाद नहीं मिल रही, बिजली नहीं मिल रही, कितना परेशान है किसान। नहरों में अभी पानी नहीं, बताइए नहरों में दिन भर किस तरीके से इस महंगाई के जमाने में खाद कितनी महंगी, बिजली कितनी महंगी, सभी चीजें महंगी, जैसे भारतीय जनता पार्टी के राज। और यहाँ पर दिन भर तो बेचारा किसान खेतों में काम करता है, और रात को सांड और गाय रखा करता है। इन्होंने इस तरीके की कितनी फैसले लिए हैं, किसी को फायदा नहीं। बताइए किसी को फायदा है? किसान को, गरीब को, मजदूर को, किसी को भी इस सरकार से फायदा किसको दे रहे हैं ये लोग? बिजली कितनी महंगी, हिंदुस्तान में सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में, पड़ोस में देख लेना मध्य प्रदेश में यहाँ से सस्ती। और छापे पर है, छापे, बिजली के छापे। हम लोग भी 4 साल सरकार में रहे हैं, हम भी बिजली मंत्री रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं किसी भी गरीब पर, किसान पर, और यहाँ छोटे छोटे व्यापारियों पर कभी बिजली के छापे पड़े? और यहाँ तो रात में 12-12 बजे छापे पड़ते हैं, सवेरे 4 बजे से लेकर के 5 बजे किसानों पर, गरीबों पर छापे पड़ते। पानी दे नहीं पा रहे, बिजली दे नहीं पा रहे। अगर ट्रांसफार्मर फूक जाता है तो बताइए महीने महीने भर ट्रांसफार्मर नहीं, और बिना रिश्वत के ट्रांसफार्मर नहीं मिलता है। इतने काम हो रहे हैं, किसको फायदा हो रहा है? इस देश के पूंजीपतियों, और कितने पूंजीपतियों होंगे? केसी त्यागी जी कितने पूंजीपति होंगे? आपको तो पता ही होगा, मुट्ठी भर पूंजीपतियों को फायदा,
मैं पूछना चाहता हूँ 4 साल 5 साल पहले कभी अडानी का नाम सुना था? दुनिया में नंबर 2 पर, और उत्तर प्रदेश में नहीं हिंदुस्तान में दुनिया में नंबर 2 पर, और हिंदुस्तान में नंबर 1 पर। अब देख लेना 2 साल बाद या 1 ही साल में दुनिया में नंबर 1 पर। इनको फायदा हो रहा है, गरीब को कहाँ, किसान को कहाँ, नौजवानों को कहाँ? और कितने वादे किए थे इन्होंने, कितने वादे किए थे, याद है वादे? सब भूल गए। 15 लाख तो याद होंगे, मिले होंगे। नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी दे रहे। हम पूछना चाहते हैं यहाँ के जितने लोग हैं, किसी के भी परिवार में क्या नौकरी मिली है? किसी के भी परिवार में नौकरी मिली है? विकास भी नहीं हुआ, नौकरी भी नहीं मिली। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। बताओ किसी का विश्वास है? किसी का विश्वास नहीं, किसी का विश्वास नहीं। बस मैं खत्म कर रहा हूं। हम नौजवानों से केवल पूछना चाहता हूं, नौजवानों से, और इसलिए पूछना चाहता हूं कि जो डिम्पल यादव है नेताजी की बहू, नेताजी अब हमारे बीच में नहीं है, और इसलिए हम सब लोगों की प्रतिष्ठा लगी हुई है, पूरे समाजवादियों की प्रतिष्ठा लगी हुई है, सभी प्रतिष्ठा। और हमारी जब बहू है, बढ़िया हमारी बहू है, तो फिर जैसे हमसे जितने ऊपर के हैं तो सबकी बहू है, और जितने जो नौजवान हैं, जितने नौजवान हैं जो अखिलेश से भैया कहते हैं, तो बताओ उनकी क्या हुई? तो फिर भाभी की शान बढ़ाओगे? तो भाभी की अगर शान बढ़ाना है, और हमसे जितने बुजुर्ग हैं उनका दायित्व है, जब हम अखिलेश के साथ हो गए, आप सब लोगों की इज्जत लगी, जब मेरी इज्जत लगी, पूरे परिवार की इज्जत लगी, पूरे समाजवादियों की इज्जत लगी, तो हाथ उठा करके बताइए, हाथ उठा करके बताइए, डिम्पल को इतने वोटों से जिता देना, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की धोखेबाज की जमानत जब्त हो जाए, जमानत जब्त करा देना, और जमानत जब्त करा दो तो अखिलेश हो गए करहल से डिम्पल हो जाएगी, मैनपुरी से एमपी, हम 10 मनगर से हैं ही, तो बताओ कोई परेशान कर सकता है? नहीं परेशान करता। परेशान करेगा तो हम उत्तर प्रदेश की सड़कों पर होंगे, और ये सब हमारे साथ होंगे। जैसे भी समाजवादी पार्टी के लोग उत्तर प्रदेश की सड़कों पर होंगे, और जब सड़कों पर होंगे, ये हम लोगों ने नेताजी से सीखा है, नेताजी के आदर्शों पर चलना है, नेताजी से हम लोगों ने संघर्ष करना सीखा है, और नेताजी कभी किसी से झुकते भी नहीं, सबका सम्मान भी करते थे। तो वही देखा था सैफई में जब अंत्येष्टि के समय पूरा